लेकिन एंड एंड टाइम पे उसने मुझे धोखा दे दिया। जिस दिन आपकी बारात थी, जिस दिन मेरी बारात थी, मेहंदी हो गई थी, मेहंदी हो गई थी, वो लालच में आ गए थे कि शुरू से मेरे घर वालों को जो कहते हैं मैं फ़ोर्स करता था, मैं फ़ोर्स आप करो, उनकी जो कह रहे हैं वो पूरी करें। दिल पे जब जानी कहीं नहीं हो जानी वे, तेरी ये जुदाई में तो सही नहीं हो जानी वे। दिल ते जब जानी कहीं नहीं हो जानी वे, तेरी ये जुदाई में तो सही नहीं हो जानी वे। ए दिल दा परोन गया ना, ए दिल दा परोन गया ना, झूठे सबका बोल दे, नी अख तेरी हाँ बोल दी, ते बोल तेरे नो बोल दे। मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, जब मोहब्बत के अंदर दिल टूटता है तो नदियाँ बह जाती हैं, और इस तरह की मोहब्बत हो कि आपने किसी शख्स से इतनी मोहब्बत की और फिर उस दिन आपकी शादी हो और शादी वाले दिन आपकी शादी टूट जाए, तो फिर उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है। उसके बाद फिर अपने आप को रिकवर करना बहुत मुश्किल काम है। मेरे साथ मौजूद हैं खावर भाई, जिनकी शादी वाले दिन ही टूट गई। कैसे टूट गई, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इनकी मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खावर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी शादी वाले दिन ही क्यों टूटी? आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, बाद में पहले तीन साल पहले, उसके बाद फ़ोन पे बात हुई, उसके बाद लव हो गई। लव की 3 साल ऐसे चलता रहा। मैं उसको बहुत मोहब्बत करता था मैं उसे, लेकिन एंड टाइम पे उसने मुझे धोखा दे दिया। जिस दिन आपकी बारात थी, जिस दिन मेरी बारात थी, मेहंदी हो गई थी, मेहंदी हो गई थी, फिर मैंने मतलब डिप्रेशन का शिकार हो गया मैं। उसके बाद में मैंने अपने आप को एक रूम में कर लिया, बंद कर दिया। अच्छा, शादी वाले दिन ही शादी क्यों टूटी? ऐसी क्या वजह हुई? वो लालच में आ गए थे कि शुरू से मेरे घर वालों को जो कहते हैं मैं फ़ोर्स करता था, मैं फ़ोर्स आप करो, उनकी जो कह रहे हैं वो पूरी करें, वो करते रहे। एंड टाइम उन्होंने कहा है कि हमारे लड़की के नाम जो गांव में ज़मीन है वो भी नाम लगाओ, और जो यहाँ पर ज़मीन है वो भी लगाओ। अगर ये शर्तें मानते हो तो ठीक है, आ जाओ, इधर नहीं तो रहने दें। आप बारात ना लेके आए? बारात ना लेके आए। तो फिर हालांकि लड़की वालों की ज़्यादा बेइज्जती होती है। अक्सर ये देखा गया है कि लड़के बारात नहीं लेके जाते, कोई ना कोई मसला हो जाता है, लेकिन लड़की वालों ने आपको मना कर दिया सिर्फ इस लालच के तहत कि हमारे लड़के के नाम जो है वो ज़मीन लगाएं और कुछ पैसे। हाँ जी, बेशक ऐसी है। मैंने उसका जो अब्बू थे ना, वो अफ़ीम खाता है, अभी भी खाता है। और उसका मैंने उनकी बहुत की फेवर, मैंने इतनी फेवर की, मैंने हर खर्चा जो मेहंदी पे खर्चा वहाँ पर हुआ था वो भी मैंने अपनी जेब से दिया था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो अपनी बेटी दे रहा है उससे बाद क्या होता है फिर उसके, लेकिन उन्होंने कुछ मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं बिल्कुल भी। वो तो आपसे मोहब्बत करती थी, उसने भी नहीं कहा कि आप लोग ऐसा ना करें? वो कहती थी कि जो मेरे माँ बाप कह रहे हैं वो आप मान लो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ऐसे करते हैं। बस झूठे लारे, रोज़ झूठे। हालांकि उसकी अम्मी की दवाई, उसके अब्बू का जो फ़ीम खाता था उसका खर्चा, वो भी मैं दे कर आता था उसके घर जाकर। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया, फिर आपने क्या किया? आपके ख़ानदान वालों ने क्या इज़्ज़त रही कि उन्होंने, लड़की वालों ने मना कर दिया? बस अब क्या, फिर मैं इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया कि अपने आप को मैंने एक रूम में कर लिया बंद। मैंने सोचा कि यार अब तो फिर मैं सोचता, मेरे घर वालों ने मुझे मोटिवेशन किया कि आपकी आवाज़ से आप अपने आप को बाहर निकालो, लोगों के सामने लाओगे। एक दिन वो सोचे कि मैंने गलत फ़ैसला किया था, तो इंशाल्लाह मैंने सॉन्ग लिखा, फिर उसकी कंपोजिशन तैयार की, फिर उस पर फोर्स किया मैंने। उसके बाद फिर मैं, यानी कि मेरा सॉन्ग अभी आ गया यूट्यूब पे। आपने खुद वो लिखा है, खुद ही गाया है? हाँ जी। तो आप फिर उसके, यानी कि उसके इश्क में आप सिंगर बन गए? हाँ जी, ऐसे ही है।
अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? कितनी देर बाद आप डिप्रेशन से बाहर आए? मैं 2 हफ्ते में रूम में रहा, बस पानी पीता था, उसके बाद कुछ भी नहीं, ना घर वालों से बात करनी, ना दोस्त, ना बाहर निकलना, ना कुछ, बस अपने आप को रूम में बंद कर लिया। फिर उसके बाद जब बाहर निकला हूँ तो ऐसा हुआ दर्द कि अब लोग मेरे सॉन्ग को बहुत लाइक कर रहे हैं। जी। अच्छा, फिर उसके बाद यानी कि आपने अपने आप को, अब आप काम क्या करते हैं? मैं जैसे कि मर्चेंट्स का काम करता हूँ, मर्चेंट्स का जो बाज़ार लगते हैं, और साथ में BSIT का स्टूडेंट भी हूँ मैं। BSIT भी कर रहे हैं, और जो डिफरेंट बाज़ार लगते हैं उनके अंदर ये मर्चेंट्स यानी कि जो मसाला जात होते हैं ना, वो लगाते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। और इनका सॉन्ग जो इन्होंने लिखा है, और फिर उसको जो इन्होंने सॉन्ग लिखा और फिर ख़ुद गाया है, वो भी आप सुनिएगा। और उसके बाद आप BSIT कर रहे हैं, फिर आपकी शादी हो गई? हाँ जी, होगी शादी। आपने शादी करवा ली? हाँ जी, मैंने करवा ली शादी। कि कितनी उसको देर हो ये ना गई? लगे कि ये देखो मैंने छोड़ा तो उसको कोई और मिला नहीं। मैंने उसको दिखाया कि ऐसा होता है, और माशाल्लाह उससे अच्छी है, उससे बाअदब भी है, और क्या कहते हैं उसको, आलम दीन भी है। आपकी बेगम? मेरी वाइफ जो है। कि कितनी देर हो गई शादी को? ये 1 अगस्त को मेरी मेहंदी थी। ये 1 महीना हुआ अभी आपकी शादी को? हाँ जी, ऐसे। और पिछले माह की जो 1 तारीख है, उसको मेरी पिछली शादी थी। अच्छा। यानी कि आपकी 1 जुलाई को पहली मेहंदी टूटी है? पहली मेहंदी टूटी है। और 1 महीने बाद फिर दोबारा भी आपकी शादी हो गई? ये कैसी हो गई? बड़े भाई जो मेरे ना, वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। उन्होंने फिर कहा कि आपने नहीं की शादी, मैं अगली पहले पे अपने भाई की शादी करनी मैंने। तो उन्होंने अपने वादे पे कायम कर, उसने मैंने अगली शादी मेरी कर दी 1 महीने बाद? 1 महीने बाद। अच्छा, तो आप कोई मैसेज देना चाहें, और जो आपने सॉन्ग गाया वो सॉन्ग भी गा के ज़रा सुना दें। ठीक है, मैसेज मेरा ये है कि जो भी लड़का होता है वो अपने आप को डिग्रेड मत करे, वो अपने आप को कामयाब करे, कि एक दिन जो बंदा छोड़ता है वो सोचे कि मैंने गलती की है, नशे पे ना लगे, अपने आप को कामयाब बना के रखे। और आपको ये कभी शर्मिंदगी नहीं फील हुई कि आप जो है वो डिफरेंट बाज़ार के अंदर जाके मसाला लगाते हैं, और BSIT के स्टूडेंट भी हैं, आपने कभी शर्म नहीं फील की? जो अपना काम होता है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और ये आपको बोलने में प्रॉब्लम बचपन से है? हाँ जी, बचपन से ही है। अच्छा, तो जो आपने गाना गाया है उसकी याद में, उसको हमारे व्यूवर्स के साथ भी आप शेयर करें। बेशक। नियक तेरी हाँ बोल दी ते बुल तेरे नो बोल दे, नियक तेरी हाँ बोल दी ते बुल तेरे नो बोल दे, दिल ते जब जानी कहीं नहीं उजड़ी वे, तेरी ये जुदाई में तो सही नहीं उजड़ी वे, दिल ते जब जानी कहीं नहीं उजड़ी वे, तेरी ये जुदाई में तो सही नहीं उजड़ी वे, ए दिल दा परोण गया ना, ए दिल दा परोण गया ना, झूठे सबका बोल दे, नियक तेरी हाँ बोल दी ते बुल तेरे नो बोल दे। जी नाजरीन, ये गाना इन्होंने अपनी जो एक्स मंगेतर उसके लिए गाया था, उसकी याद में, और ये YouTube के ऊपर बड़ा बूस्ट हो गया। आपको मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इस देखा एक बार दिल मेरा बेकरार, ओनो देखा एक बार दिल मेरा बेकरार, हाँ थैंक यू सो मच। और नाजरीन, आपने सुनी इनकी आवाज़ में कितना दर्द है। वो दर्द आया जब इनको इश्क हुआ, 3 साल ये रिलेशन में रहे, और उसके बाद जिस दिन बारात जानी थी मेहंदी भी हो गई, और बारात वाले दिन उस लड़की ने इनकार कर दिया कि मेरे नाम ज़मीन जायदाद और इतना पैसा लगाएं तो मैं आपसे शादी करूंगी, अदरवाइज़ नहीं। और फिर इनकी 1 महीने बाद दोबारा शादी हो गई। BSIT के स्टूडेंट हैं, मसाला बेचते हैं, और आवाज़ में जो दर्द है, आवाज़ कितनी अच्छी है।
इनके चैनल का जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप ज़रूर जाइएगा। इनके चैनल के ऊपर इनका सॉन्ग भी पड़ा हुआ है, उसको भी देखिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई टैलेंट या कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।